गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का मोशन का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों को कंपैरिजन करते देखेंगे, तो उससे थोड़ा अंडरस्टैंड थोड़ा अच्छा होगा। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा पिछले क्लास का रिकैप कर लेते कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पोजीशन के बारे में बात किया था कि पोजीशन क्या होता है, और थोड़ा पोजीशन पे डिस्कस अच्छे से किए, इसलिए थोड़ा उसी में टाइम चला गया। उसके लिए टाइम के लिए टेंशन नहीं लेना दोस्तों, टाइम जितना भी लगे लेकिन वो चीज़ हमें समझ में आना चाहिए, ये मेरा मेन गोल है। और रियल में फील होना चाहिए कि आखिर वो होता क्या है। तो पोजीशन क्या होता है दोस्तों? किसी पार्टिकल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, किसके बारे में? लोकेशन के बारे में कि पार्टिकल कहाँ पे है। और इसके बाद वो वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। और कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया डायग्राम बना करके कि अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताते हैं तो उस पार्टिकल के पास नहीं पहुंच पाते थे, हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता था, तब जाकर के उस पार्टिकल तक हम लोग क्या करते थे, पहुंच पाते थे। तो लास्ट क्लास की बात हो गई। आज हम लोग अपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ बात कर रहे हैं, आखिर ये क्या होता है। तो इसके बारे में पहले 1-2 लाइन लिखने के बाद थोड़ा समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये किसी भी पार्टिकल का 2 पॉइंट का, जैसे कोई पार्टिकल ए से बी गया तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना मिनिमम हो सके, जिस मतलब एकदम छोटा लेंथ, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे ये हुआ ए और ये हुआ बी, क्यू पार्टिकल है। क्यू एक बार ऐसे घूम करके इस पे आया, क्यू एक बार ऐसे घूम करके आया, क्यू एक बार ऐसे घूम करके आया इस पे, और क्यू एक बार ऐसे गया, नहीं ऐसे घूम करके आया। चलो यही है, पहला दूसरा 3 पाथ इसने अपनाया। तो इसमें एक ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 25 मीटर है। तो सोचो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई क्यू पार्टिकल था, ए से बी आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तब हम लोग थोड़ा डिफिनीशन की तरफ थोड़ा जाते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ए से बी का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा, सबसे छोटा लेंथ जो होगा, वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे ए ये है, बी ये है, तो आप सोचो कि इसका छोटा लेंथ, छोटा डिस्टेंस सब ए और बी के बीच में सबसे छोटा छोटा डिस्टेंस क्या हो सकता है? सोचो आप, ये हो सकता है, ये हो सकता है छोटा डिस्टेंस ए और बी के बीच में, या फिर ये होता है, या फिर ये होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये होगा सबसे छोटा, तो ये भी है 10 है, 20 है, 25 है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो नो, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसके बीच में। अपने मन से ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। जिस पॉइंट के बारे में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, उस दोनों पॉइंट को एक अपने मन से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, और वही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रियल नहीं होता है, हाइपोथेटिकल होता है। सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे, मे भी हो सकता है, बट नॉर्मली वो क्या होता है? हाइपोथेटिकली होता है। एक्सेप्शनल केस है, अब ज़बरदस्ती वाला बात का कोई बात नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सोचो इससे कोई छोटा लेंथ ए से बी के लिए पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है, अगर आपको दिख रहा है कि इससे छोटा कोई लेंथ है, इसको 4 नंबर रोड का नाम देते हैं, 4 नंबर जो आपको लेंथ दिख रहा है, अगर इससे कोई छोटा लेंथ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इससे कोई छोटा लेंथ पॉसिबल ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा? ए और बी। तो सोचो इसका कितना होगा? जरूर इस सबसे कम होगा। ये ऐसे घूम करके गया है 10 है, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट है, तो ये हो सकता है 8 हो।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा लेंथ, जैसे एस है और ये क्यू है, तो इस पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट बताओ। थोड़ा इसको मिटाते हैं, कहाँ गया ये, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप बताओ क्या हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, अगर ये पार्टिकल सपोज करो ऐसे करके चल के गया है, कोई ए पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे चल करके गया है, इस पॉइंट पे ऐसे चल के गया है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रियल में ये पार्टिकल ऐसे चल के गया है, तो आपको ये मायने नहीं रखना है कि पार्टिकल कैसे गया कैसे आया, ये सब मैटर नहीं रखता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। आपको डायरेक्ट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, उससे कोई छोटा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका ये क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो कोई पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे था, मतलब इधर ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स। अब ये पार्टिकल ए बी सी, ये क्या किया, कोई पार्टिकल यहाँ ए पे था, ए से चल के बी पे आया, अब बी से चल के फिर सी पे आ गया। तब सोचो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो सोचो क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो स्टार्टिंग में खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल। तो स्टार्टिंग में तो यहीं पे था ये, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इनिशियल। और लास्ट में जहाँ पे वो जाता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनल, यानी कि जहाँ तक निकालना होता है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, फाइनल। अब हमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे दोनों पॉइंट को। तो कैसे मिलाएंगे, ऐसे या फिर ऐसे, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इधर गया पार्टिकल, उससे कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट में आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, पार्टिकल कहाँ गया डजेंट मैटर, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर मैटर करता है कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल कहाँ पे था। तो ये हो गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। जैसे देखो पार्टिकल रियल में ऐसे चला है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला लेंथ लिया है, बिल्कुल नहीं, ये वाला लेंथ लिया है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको क्या बोल देंगे, इनिशियली तो पार्टिकल यहाँ पे था, तो इनिशियल इसको बोल देंगे, और फाइनल क्या बोल देंगे, फाइनल किसको बोल देंगे, जहाँ पे रुका। तो ये हो जाएगा क्या, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी पूछे तो आप इनिशियल को फाइनल से मिला देंगे, और वही बीच का उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये भी हमेशा याद रखना, कैसी लाइन से मिलाना है, तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। तो ये कुछ आइडिया लगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग थोड़ा डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लिखते हैं। इट इज द एक्चुअल पाथ covered by the particle। ये क्या होता है, पार्टिकल के एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल रियल में कैसा पाथ अपनाया है, वही उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे देखो कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, एक बंदा ये है जिसका नाम है, वो ऐसे करके इस पे आया, बी पॉइंट पे ऐसे करके आया, 1 नंबर रोड एक्सेप्ट किया। एक बंदा है जो ऐसे ऐसे करके आया, 2 नंबर रोड एक्सेप्ट किया, एक इस पे चला है, उसका नाम रख देते हैं ओ डैश, इसका ओ। और एक है जो ये वाला रोड एक्सेप्ट किया, इसका ओ डबल डैश नाम रख देते हैं, ओ डबल डैश। तो ये क्या होता है, डिफिनेशन में जैसा कि लिखा हुआ है कि इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल।
पार्टिकल द्वारा एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वही क्या होता है, डिस्टेंस। एक्चुअल में जिस पाथ पे चला होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस। तो सोचो ये पार्टिकल अगर ओ का डिस्टेंस पूछेगा और सपोज करो ये 10 मीटर है, ये 12 मीटर है और ये 20 मीटर है। तो सपोज करो ओ के लिए अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है तो आप क्या बताओगे, इसके लिए भी क्या करोगे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिला दोगे। बिल्कुल गलत। ये किसके लिए अवेलेबल है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट का। तो इसके लिए तो ये नहीं, ये तो करना पाप है। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस के लिए, अभी हम लोग डिस्टेंस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल में जो पार्टिकल चला होगा वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो सोचो ओ पार्टिकल तो रियल में ऐसे गया है, ऐसे गया है रियल में, तो ये क्या होगा, इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा 10 मीटर। तो ये पार्टिकल कितना दूरी तय किया, 10 मीटर। ओ डैश का बात करें तो डैश का क्या ये होगा, दोनों पॉइंट को मिला दो, बिल्कुल नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है। और यहाँ डिस्टेंस के लिए क्या है, एक्चुअल में जो पार्ट ट्रेवल किया होता है। तो एक्चुअल में तो वो डैश ये वाला पार्ट ट्रेवल किया है, तो जो कि कितना है, 20 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और ओ डबल डैश का बात करें तो रियल में ये वाला पाथ अपनाया है जो कि कितना है, 12 मीटर। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12 मीटर। अगर तो ये डिस्टेंस पता लगा कि क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, जो पार्टिकल रियल में दूरी तय करता है। रियल में जिस पाथ पे चलता है उसी पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं, यानी कि दूरी। और डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन। अगर इसी तीनों पार्टिकल के लिए हम आपसे पूछते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर इसी तीनों पार्टिकल के लिए हम पूछते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सोचो आप बताओ कि क्या होगा। क्या, अच्छा एक ही चीज़ बता दो, क्या सभी पार्टिकल के लिए यहाँ पर 3 जो पार्टिकल है, 3 जो ऑब्जर्वर है, 3 जो है, उस तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा, ज़रा सोचो और बताओ। तो आपको दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल कैसे गया ये मैटर नहीं करता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था, उस दोनों के क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। मिलाते हैं लेकिन ये भी कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। तो स्ट्रेट इनिशियल तो सबका यही था ना, और फाइनल ये हुआ, तो इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो ये तीनों ऑब्जर्वर का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा, सबका अपना अपना डिस्टेंस हो जाएगा, सबका अपना अपना। ये शॉर्ट में डिस्टेंस है, ये इसका होगा डिस्टेंस, ये इसका होगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, जो पार्टिकल रियल में चलता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है, सेम है। तो आपको आइडिया लगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, पार्टिकल द्वारा एक्चुअल दूरी तय किया गया हुआ डिस्टेंस कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सोचो डिस्प्लेसमेंट रियल होता होगा या हाइपोथेटिकल, सोचो, आप खुद सोच सकते हो, इतना आइडिया लग गया होगा। तो क्या पार्टिकल रियल में ये पाथ चला है, सोचो ये तीनों पार्टिकल रियल में ये पाथ चला है, नहीं चला है, लेकिन फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट वही पाथ आया है। तो उसका मतलब क्या हुआ, वो हाइपोथेटिकल है, मन का एक उपज है। लेकिन यही देखो डिस्टेंस क्या है, रियल में पार्टिकल ये वाला पाथ चला है, तो क्या हो गया, रियल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेटिकल होता है और डिस्टेंस रियल होता है। हाँ एक्सेप्शनल केस है, एक दो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है। जैसे देखो ये पार्टिकल ए से बी पे आया, कोई ये बंदा है चल करके ए से बी पे आया, तो इसका डिस्टेंस रियल में ये वाला पाथ पे चला, तो ये 10 मीटर है, तो डिस्टेंस भी इसका क्या हो जाएगा, 10 मीटर होगा, रियल पे यही चला। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को इनिशियल ये था और फाइनल ये होगा, दोनों के पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, जो कि पहले से स्ट्रेट लाइन है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम आएगा, क्या कि दोनों क्या है, सेम है। इस सारा चीज़ पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके, भले टाइम जितना लगे लेकिन टू दी पॉइंट बात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। और पार्टिकल रियल में भी इसी पाथ पे चला है,
तो इसका मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी रियल है और डिस्टेंस भी रियल है। तो हो सकता है एक दो केस में कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाए, और डिफरेंस तो हो ही सकता है, आपको दिख ही रहा है। हाँ, एक चीज़ और दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। कहें कि देखो हमेशा डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, दोनों बराबर हो सकता है, दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है, जो यहाँ पर दिख रहा होगा उस सब पे बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने बहुत बेटर से समझाने की कोशिश किया। तो अब थोड़ा अगले पॉइंट पे इस पर बात करते हैं, इसी पे थोड़ा अभी और जिक्र करना है। तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, और रियल में भी थोड़ा फील आया होगा कि क्या होता है। तो इसका अब हम लोग थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट बताते समय हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगा कि पार्टिकल किधर है, एक्स में है या फिर वाई में है या फिर नेगेटिव एक्स में है। तो डायरेक्शन बताना होगा। अब सोचिए क्या होगा। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी थोड़ा सा आपसे लिख ही देते हैं। क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका एसआई यूनिट का बात करें, अगर एसआई यूनिट का बात किए तो इसका भी मीटर होगा, इसका भी सेम होगा एसआई यूनिट। और बात करें इसका और कोई पॉइंट, जैसे इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, अरे यार इसका प्रैक्टिस करना होगा, एंड जीरो। और जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, उस पर भी अभी हम लोग बात करते हैं। और ये इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, जीरो, बट नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे देखो कोई पॉइंट यहाँ पे था, इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स है। अगर ये ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन क्या होगा, 0,0 होगा। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल खड़ा था, ये चल करके इधर आया और यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया, सपोज करो 5 मीटर पे, तो क्या बताएंगे, 5 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन तो हमें बताना होगा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताना होगा। तो क्या करना होगा, इसका इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये हो गया। अब देखो, अब दूसरा देखते हैं। अगर यही पार्टिकल इधर आया होता 5 मीटर, यहाँ पे आ गया होता, तो क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो मैग्नीट्यूड तो 5 है, तो 5 मीटर अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस। किधर बताना होगा, निगेटिव की तरफ, डायरेक्शन बताना होगा। अब इधर आ गया, अब ये पार्टिकल घूम घाम करके फिर वहीं पे चला गया, जहाँ पे था वहीं पे चला गया, तो क्या हो जाएगा, सोचो, जहाँ पे था, जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे आ गया। तो उसके लिए कोई स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ ही नहीं करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका हम एक फार्मूला भी लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स या डेल्टा एस, बुक में दिया हुआ है, बुक ही सही। डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन
ये ऐसे निकालने का ये इसका फॉर्मूला हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और इसके बारे में बात कर, जैसे इस फार्मूला पर देखो कोई पार्टिकल यहाँ पे था, अब चल करके यहाँ पे आ गया, यानी कि ये पार्टिकल यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो हमसे कोई डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जहाँ पे है वहाँ 0 मान लेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ये 10 पे है, तो कैसे निकालेंगे सोचो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिख ही रहा है 10 होगा। फाइनल पोजीशन क्या है 10 पे रुका, और इनिशियल क्या है 0 पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। सपोज करो ये पार्टिकल 5 पे था, 0 यहाँ पे है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, 5 पे था और 10 पे गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। तो ये जहाँ पे उसको क्या मान लेंगे इनिशियल, जहाँ से पूछता है उसको क्या मानते हैं इनिशियल, और जहाँ पे उसको क्या मानते हैं फाइनल, फाइनल। तो अब क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है मेरा 10 और इनिशियल कितना है 5, तो 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। न्यूमेरिकल से भी बात करेंगे दोस्त, टेंशन मत लो आप, अभी थोड़ा उसका थ्योरी देख रहे हैं। और ये निगेटिव नहीं हो सकता है, देखो लेंथ आप कभी मार्केट में जाते हो, ये तो एक्चुअल लेंथ कवर बाय द पार्टिकल है कि रियल में पार्टिकल कितना लेंथ कवर किया। अगर आप मार्केट में कभी जाते हो तो किसी दुकानदार से ये बोलते हो कि मुझे -2 मीटर लेंथ कपड़ा चाहिए, नहीं, मतलब लेंथ अगर है तो होगा। अगर देखो 0 से ऊपर का क्वांटिटी क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 0 से नीचे निगेटिव। अगर कोई चीज़ है तो लेंथ होगा ही, अगर नहीं है तो 0 होगा, अगर है तो लेंथ होगा ही, यानी कि 0 से पॉजिटिव की तरफ होगा ना कि निगेटिव की तरफ। ये नहीं जो आप लेंथ घटते घटते घट के 5 4 3 0 और 0 के बाद घटना स्टार्ट किया -1 -2, ऐसा होता है नहीं होता है। उसका मिनिमम कितना हो सकता है 0 लेंथ हो सकता है, मैक्सिमम जहाँ तक आप ले जा सकते हो, तो लेंथ निगेटिव नहीं होता है, मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं होता है। अगर कोई चीज़ है जैसे ये मार्कर है तो इसके पास लेंथ है, तो लेंथ तो एक्चुअली पॉजिटिव में ही होगा ना, 0 1 2 3 4 5, ये नहीं जो माइनस होगा। तो लेंथ क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इतना आप लिखो फिलहाल। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ पाथ। ये पार्टिकल के शेप पाथ, मतलब पार्टिकल के पाथ के शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल कैसे चला। जैसे ए से बी आया तो ऐसे ऐसे आया, लेकिन फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, फाइनल और इनिशियल को सब्सट्रैक्ट कर देते थे, यानी कि घटा देते थे। जैसे ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इसमें से इसको क्या कर देते थे, घटा देते थे। और हमेशा इसमें क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ पाथ, it means it is depends only on final position and initial position of particle, position of particle। ये पार्टिकल के शेप पे पाथ नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है कि कैसे चला, और ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली इट इज़ डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन देखता है कि क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या था, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता था वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इस पे लिखते हैं, अब इसके बारे में तो आप खुद लिख सकते हो,
क्योंकि ये शेप पे डिपेंड करता था। तो इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज़ डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ पाथ। ये पार्टिकल द्वारा तय किया गया दूरी के शेप तय की गई रास्ते पे भी डिपेंड करता है, मतलब किस टाइप के रास्ते पे ये चला है उस पे भी ये क्या डिपेंड करता है। तो इट इज़ डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ पाथ। पार्टिकल कैसा शेप पे चला है उस पर डिपेंड करता है, और वही उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जो रियल में पार्टिकल किस टाइप का पाथ अपनाया है। तो ये इसका मतलब थ्योरी टाइप का पॉइंट हो गया कि कैसे होता है, क्या क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तो पता लग गया। और इसके बाद अभी और इम्पोर्टेंट इसका डिफरेंस है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अब छोटा मतलब थोड़ा थ्योरी बचा हुआ है, और थोड़ा थ्योरी देखने के बाद दो तीन मतलब थ्योरी बचा होगा इसका पॉइंट, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब 1-2 क्लास न्यूमेरिकल करेंगे बहुत ज़्यादा, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोनों का रिलेशन देखेंगे कि आखिर दोनों में रिलेशन क्या है।